जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं कि आज की क्लास में क्या कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास कंप्लीट कर लिया जिसमें हम लोगों ने 2 मॉडल सेट को कंप्लीट किया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग 2 मॉडल सेट से आगे कवर करेंगे, तो आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, फटाफट देखिए, राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रत्यय को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया? जी हाँ, तो किसने सबसे पहले प्रकाश में लाया था? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। यहाँ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी गाल्टन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता है? जी हाँ, सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सूझ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और आप लोग राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? पास मॉडल का विस्तारित रूप है। जी हाँ, तो पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? तो 3 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन, समकालिका, अनुक्रमिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 4 में और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 4 में करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? बुद्धि के पास मॉडल को प्रस्तावित किया। जी हाँ, किसने बुद्धि के पास मॉडल को प्रस्तावित किया है? यहाँ पे 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जेपी दास, नागलेरी, किरबी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। क्या बोला जा रहा है 5 में? बाकर मेहंदी परीक्षण मापक है। जी हाँ, तो किसका मापक है? तो 5 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सृजनात्मकता का मापक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 6 में और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। रोजर्स के अनुसार आत्मा का विकास होता है। जी हाँ, तो कैसी कब होता है आत्मा का विकास? तो 6 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शैशव अवस्था में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 7 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 7 का करेक्ट होगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अंत्यक्रिया है। जी हाँ, तो कौन सी अंत्यक्रिया है? तो ये 7 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, साक्षात्कार। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जाए 8 में? फटाफट देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। संचार में कूट संकेतन की विशेषता कौन है? जी हाँ, तो कौन सी विशेषता है कूट संकेतन की? तो 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कूट संकेत में व्यक्ति अपने विचारों को विशेष अर्थ प्रदान करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 9 में? फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। चिपको आंदोलन संबंधित है। जी हाँ, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी वनों के संरक्षण से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 10 में? फटाफट देखिए और राइट आंसर बताइए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? जी हाँ, तो निर्धन किसको कहेंगे? तो यहाँ पे 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आमदनी कम और जीवन अपर्याप्त हो उसी को निर्धन कहेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 11 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भीड़ का परिणाम है। जी हाँ, तो इनमें से कौन भीड़ का परिणाम है? तो 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रदूषित वातावरण का भाव। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 12 में? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आक्रामकता का कारक कौन नहीं है? जी हाँ, तो इनमें से कौन आक्रामकता का कारक नहीं है? तो 12 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी व्यवहार परक औषधि। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 13 में? फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पर्यावरण मनोविज्ञान अध्ययन करता है। जी हाँ, तो किस चीज़ का यानी अध्ययन करता है? तो 13 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी वातावरण संबंधी मनोवैज्ञानिक विषय का अध्ययन करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 14 में? जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, तो कब मनाया जाता है? तो 14 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 11 अक्टूबर को। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 15। क्या बोला जाए 15 में? राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव। जी हाँ, तो कौन सा सर्वाधिक प्रभाव है ध्वनि प्रदूषण का? तो 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 16 में? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नॉर्मन ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है नॉर्मन ट्रिपलेट का अध्ययन? तो 16 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक सुकड़ीकरण से। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला जाए 17 में? फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस समूह में निष्ठा का भाव अधिक होता है? जी हाँ, तो कौन से समूह में निष्ठा का भाव अधिक होता है? तो 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी अंतः समूह में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 18 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह नहीं है? कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं विद्यालय द्वितीयक समूह नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 19 में? राइट आंसर बताइए। पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या होती है। जी हाँ, तो पूर्वाग्रह में कितने घटक होते हैं? तो यहाँ
यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं 3 घटक होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए। मनोवृत्ति से तात्पर्य, जी हाँ, तो मनोवृत्ति से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी व्यवहार में परिवर्तन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। योग एक है, जी हाँ, तो योग एक क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं वैकल्पिक चिकित्सा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए क्या बोला जाए 22 में, फिर राइट आंसर बताइए। विश्व योग दिवस मनाया जाता है, जी हाँ, तो विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं 21 जून को मनाया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए। गेस्टाल्ट चिकित्सा एक प्रकार का है, जी हाँ, एक प्रकार का कैसा चिकित्सा है, गेस्टाल्ट चिकित्सा, तो मैं 23 में ऑप्शन नंबर समूह चिकित्सा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है, जी हाँ, कौन सा यहाँ पे मादक द्रव्य नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कॉफी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव है, जी हाँ, तो द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव कौन कौन से हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी उन्माद तथा विषाद। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए क्या बोला 26 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन असामान्यता के जैविकीय कारक नहीं है, जी हाँ, कौन से कारण नहीं है जैविकीय, तो 26 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी आरंभिक वंचन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है, जी हाँ, तो एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी वैयक्तिक मनोविज्ञान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए क्या बोला जाए 28 में, फिर राइट आंसर बताइए। व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, जी हाँ, तो कौन व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, तो 28 में ऑप्शन नंबर सी यानी प्राण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अब हम लोग यहाँ पे सेट 4 की ओर चलते हैं। और अभी तक आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए और अभी आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना। जी हाँ, तो सेट 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग साथ साथ में इसी तरह आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, फटाफट देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है, जी हाँ, कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 1 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने अवलोकन ये वैज्ञानिक गुण नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए क्या बोला जाए 2 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है, जी हाँ, कौन सा यहाँ पे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने ए और बी ये दोनों शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला जाए 3 में, राइट आंसर बताइए। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, जी हाँ, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उन्हें मूढ़ कहते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जाए 4 में, फिर राइट आंसर बताइए। बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जी हाँ, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, जब 4 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, गार्डनर ने। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला जा रहा है 5 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 5 का करेक्ट होगा। डिफरेंशियल अभिवृत्ति परीक्षण में कुल परीक्षण शामिल है, जी हाँ, तो कुल कितने परीक्षण शामिल हैं, यहाँ पे 5 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 8। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला है 6 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 6 का करेक्ट होगा। मनोदैहिक सिलगुण के गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया, जी हाँ, किसने परिभाषित किया है, तो 6 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑलपोर्ट ने। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 7 में, राइट आंसर बताइए। निम्न में से कौन स्वयं का एक प्रकार नहीं है, जी हाँ, तो कौन स्वयं का एक प्रकार नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, पहचान स्वयं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 8 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है, कौन सा यहाँ पे आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है, तो 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, आत्मनियमन। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला जा रहा है 9 में, आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जी हाँ, किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, तो 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मॉस्लो ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 10 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 10 का करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। सामूहिक अवचेतन के विषय को कहा जाता है, जी हाँ, तो क्या कहा जाता है, तो 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आर्कीटाइप कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 11 में, व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है, जी हाँ, कौन सा व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसके बाद प्रहा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 12 में, फिर राइट आंसर बताइए। TAT व्यक्तित्व मापन एक प्रकार का परीक्षण है, जी हाँ, एक प्रकार का एक ऐसा परीक्षण है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी प्रेक्षेपी परीक्षण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है,
तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को? तो 13 में ऑप्शन नंबर बी यानी प्रतिबलक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 14 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 14 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली संबंधित है। जी हाँ, तो किससे संबंधित है हंस शैली? तो 14 में ऑप्शन नंबर बी यानी तनाव के अध्ययन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है, 15 को देख लीजिए क्या बोला जाए 15 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है, मन मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध को अध्ययन करने वाले विज्ञान मन मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध को अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है। जी हाँ, तो उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6, और आप लोग राइट आंसर बताइए 6 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, सामान्य और सामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर होता है। जी हाँ, तो केवल किस चीज का अंतर होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मात्रा का होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए क्या बोला जाए 17 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ICD-10 प्रस्तुत किया गया। जी हाँ, जो ICD-10 है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 17 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया, यानी WHO द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है, 18 को देख लीजिए क्या बोला जाए 18 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 18 का करेक्ट होगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन दर्शन में पाई जाती है। जी हाँ, तो क्या पाई जाती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं निश्चितता पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। जी हाँ, एक लक्षण है, वो किस चीज़ का लक्षण है? तो 19 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मनोविधालिता का एक लक्षण है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है, आप 20 को देख लीजिए क्या बोला जाए 20 में, फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बुलिमिया एक ऐसी विकृति है जिसमें, जी हाँ, तो जिसमें क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रोगी को भूख अधिक लगती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेंगे क्या बोला जाए 21 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता होती है। जी हाँ, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है उसकी क्या विशेषता होती है? तो 21 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, नहीं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं और पर्याप्त भोजन से वजन में कमी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए। मनोचिकित्सा का उद्देश्य है। जी हाँ, तो मनोचिकित्सा का क्या उद्देश्य होता है? तो 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ए और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोला जाए 23 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्रमबद्ध और संवेदीकरण का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने प्रतिपादन किया? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, साल्टर और वोल्फ ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए क्या बोला जाए 24 में, मनोविधारिता के रोगी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जी हाँ, सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? तो 24 में ऑप्शन नंबर ए यानी श्रवण विभ्रांति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 25 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, समय प्रबंध कौशल है। जी हाँ, तो ये कैसा कौशल है? तो 25 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी एक वैयक्तिक कौशल है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए क्या बोला जाए 26 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। साक्षात्कार कौशल एक प्रक्रिया है। जी हाँ, एक कैसी प्रक्रिया है? तो 26 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी आमने सामने वार्तालाप। चलिए अब क्वेश्चन 27 को देख लीजिए क्या बोला जाए 27 में, निम्नलिखित में कौन सामाजिक असुविधा से संबंधित नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा सामाजिक असुविधा से संबंधित नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी रोजगार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए क्या बोला जाए 28 में, इनमें से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी सुनामी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने आज से सभी सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। bbphelp.com इस तरीके से आप लोग को टाइप कर देना है, उसके बाद आप लोग क्या करना है, सर्च कर देना है। जब आप सर्च कर देंगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आप लोग को यहाँ पर आ जाता है। देखिए अब मान लिए मुझे कुछ भी पढ़ना है, bbphelp.com गूगल में लिखेंगे, उसके बाद आप लोग को जैसे यहाँ पर देखिए हिस्ट्री का मिल जाएगा। देखिए मैं एक बार डेमो करके बताऊंगा, उसके बाद आप लोग को यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, उसका देखिए ज्योग्राफी का मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, साइकोलॉजी का मिल जाएगा, होम साइंस का मिल जाएगा, सोशियोलॉजी का, उर्दू का, इकोनॉमिक्स का, म्यूजिक का। उसके ऑनलाइन टेस्ट के लिए अब यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे अब मुझे क्या पढ़ना है, मुझे पढ़ना है हिस्ट्री पढ़ना है या फिर देखिए साइकोलॉजी या कुछ भी पढ़ना है, तो जहाँ पर है ऑब्जेक्ट हिंदी पढ़ना तो हिंदी में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से खोल लेना है आप लोगों को। जब खोल लेंगे तो देखिए यहाँ पर
देखिए आप लोग के नीचे आ चुका होगा हिंदी का यानी 10 सेट, उसके नीचे आप अगर करेंगे तो इंग्लिश का मिल जाएगा, उर्दू का मिल जाएगा। फिर अगर मान ली ये सारी चीज़ पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के अब मान ली ज्योग्राफी का पढ़ना, ज्योग्राफी में क्लिक कर लेंगे। किसी भी सब्जेक्ट में यानी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो किसी भी सब्जेक्ट में क्लिक कर देंगे, डायरेक्टली आपको नीचे यहाँ पर इंटरफेस इस तरह का मिल जाएगा। जैसे ज्योग्राफी का पढ़ना है तो ज्योग्राफी में क्लिक करें, आ गया। यहाँ से आप लोग क्लिक करके देखिए, अगर मान लें यानी सेट 4 को पढ़ना है तो सेट 4 को क्लिक करके देखिए यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन मिल जाता है, इसका आंसर भी मिल जाता है। जब आप ये सारा पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद अगर आप लोग को लगेगा कि मैं दूसरा मॉडल पेपर को पढ़ूँ तो यहाँ पर आप लोग को डायरेक्टली क्या करना है, क्लिक कर देना। ठीक है, कहाँ पर क्लिक करेंगे, दूसरा मॉडल पेपर क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को दूसरा मॉडल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं और कोई भी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। और बाकी अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट के लिए तो नीचे यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। जब आपको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद अगर आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी ऐड वगैरह आएगा, इस तरह का ऐड आएगा या फिर किसी तरह का पर कुछ लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर देखिए इस तरह का, तो आप लोग एक बार क्लिक जरूर करके लाइक जरूर करिएगा। जैसे यहाँ पर है इंस्टॉल, तो एक बार क्लिक करके इंस्टॉल तो नहीं करना है, बस क्लिक करके आप लोग को बाहर आ जाना है, लाइक कर देना है। ठीक है, तो चलिए आज का लाइव और वीडियो इतना था, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।